हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जिस डायनामाइट शो के बारे में बात करने वाले हैं वो शो डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद का फर्स्ट डायनामाइट शो है। और ऐसे ही हम आने वाले कई दिनों में डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद जितने भी डायनामाइट शो है उसके बारे में बात करने वाले हैं, जिससे कि आपको आने वाले AEW के पे पर व्यू से पहले सभी स्टोरी लाइन्स का आइडिया मिल जाएगा कि स्टोरीज किस तरीके से वर्क कर रही है। तो ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और करते हैं डबल और नथिंग पे पर व्यू के बाद के फर्स्ट डायनामाइट शो का रिव्यू। तो गाइज इस डायनामाइट शो की शुरुआत नई TBS वुमेन्स चैंपियन यानी कि मर्सिडीज मोने ने की। और यहाँ पर आकर बात करते हुए मर्सिडीज मोने ने कहा कि जिन लोगों ने मर्सिडीज मोने को देखने के लिए वेट किया है उनका वेट वर्थ इट है। जब मर्सिडीज मोने फाइनली TBS वुमेन्स चैंपियन बन चुकी है और मर्सिडीज मोने एज ए TBS वुमेन्स चैंपियन AEW के अंदर और भी ज्यादा शाइन करने वाली है और उनके अपोनेंट्स को तैयार रहना चाहिए। जो बातें मर्सिडीज मोने कर ही रही थी, कितने में हमने देखा कि टाइटनट्रॉन स्क्रीन पर स्काई ब्लू आ गई। और यहाँ पर मर्सिडीज मोने से बात करते हुए स्काई ब्लू ने कहा कि क्या मर्सिडीज मोने को याद है कि डबल और नथिंग पे पर व्यू के पहले मर्सिडीज मोने पर बैकस्टेज में किसी ने अटैक किया था, तो वो कोई और नहीं बल्कि स्काई ब्लू ही थी। जो बातें यहाँ पर स्काई ब्लू ने रिवील की और देखकर मर्सिडीज मोने काफी गुस्सा हो रही थी और मर्सिडीज मोने स्काई ब्लू को कॉल आउट कर रही थी। और इतने में पीछे से स्काई ब्लू ने आकर मर्सिडीज मोने पर अटैक कर दिया, चैंपियनशिप उठाकर क्लियर कर दिया कि वो TBS वुमेन्स चैंपियनशिप के पीछे आने वाली है। और इस शानदार सेगमेंट से डायनामाइट शो की शुरुआत काफी तगड़े तरीके से हुई थी। लेकिन इसके बाद हमें शो पर डबल और नथिंग पे पर व्यू का रिव्यू दिखाया गया कि पे पर व्यू पर क्या क्या हुआ था। और इसके बाद हमें शो पर स्वर्लो सिटलैंड एक 1-on-1 मैच के अंदर लुचासोरस को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और ये मैच वर्ल्ड चैंपियनशिप एलिमिनेटर मैच था, यानी कि अगर लुचासोरस इस मैच के अंदर स्वर्लो को हरा देते तो उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए मैच मिलता। जिस कंडीशन के साथ लुचासोरस ने इस मैच की शुरुआत से स्वर्लो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जिससे डैमेज स्वर्लो इस मैच के अंदर ज्यादा कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। पर इसके बावजूद भी स्वर्लो इस मैच के अंदर गिव अप नहीं कर रहे थे, जो देखकर एक टाइम के लिए लुचासोरस स्टील चेयर लेकर स्वर्लो पर अटैक करने के लिए गए। पर प्रिंस नाया ने लुचासोरस को ऐसा नहीं करने दिया और इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर स्वर्लो ने लुचासोरस पर एक के बाद एक तगड़े मूव्स लगाए और फाइनली उन पर अपना फिनिशर स्वर्लो स्टॉम्प और हाउस कॉल कर स्वर्लो ने यह मैच जीत लिया है। पर यह मैच खत्म होने के बाद स्वर्लो ने क्रिश्चियन केज की इंसल्ट का बदला लेने के लिए यहाँ पर लुचासोरस के भी बाल काटे और एक तरीके से अपने स्टोरी लाइन फिनिश की। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे स्वर्लो के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें टोनी शिवानी अनाउंस करते हुए दिखाई दिए कि टोनी खान की तरफ से उन्हें एक बात पता चली है कि मर्सिडीज मोने इस वीक के डायनामाइट शो पर अपनी TBS वुमेन्स चैंपियनशिप स्काई ब्लू के खिलाफ डिफेंड करने वाली है, जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट थी। और इसके बाद हमें जॉन मॉक्सली का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए जॉन मॉक्सली ने कहा कि जॉन मॉक्सली अपनी NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर रॉकी रोमेरो के खिलाफ डिफेंड करने वाले हैं। और यहाँ पर जॉन मॉक्सली होप कर रहे हैं कि रॉकी रोमेरो जॉन मॉक्सली के खिलाफ अपना A गेम लाए। जो बातें यहाँ पर जॉन मॉक्सली ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि रॉकी रोमेरो और जॉन मॉक्सली के मैच के अंदर क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर क्रिस जेरिको आते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने डबल और नथिंग पे पर व्यू पर अपनी FTW वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन की थी। और यहाँ पर आकर बात करते हुए सबसे पहले बिग बिल ने कहा कि क्रिस जेरिको एक काफी जबरदस्त रेसलर है, जिनसे सीखने लायक काफी सारी चीजें हैं और इसलिए बिग बिल क्रिस जेरिको का साथ दे रहे हैं। और इस पर बात करते हुए जेरिको ने कहा कि जेरिको इस चीज से काफी खुश है कि काफी सारे लोग जेरिको के फॉलोअर्स बन रहे हैं और जेरिको से सीख रहे हैं। और इसलिए जेरिको ने अपने इन सभी फॉलोअर्स के लिए एक नई टी-शर्ट डिजाइन में निकाली। लेकिन यहीं पर बात करते हुए जेरिको ने अपने नए फॉलोअर यानी कि ब्रायन कीथ को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि ब्रायन कीथ ने डबल और नथिंग पे पर व्यू पर जेरिको को उनका मैच जीतने के लिए मदद की थी। और इसके बाद ब्रायन कीथ भी यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर जेरिको से बात करते हुए ब्रायन कीथ ने कहा कि ब्रायन कीथ इस चीज से काफी गुस्सा थे कि जेरिको से सीखने लायक काफी सारी चीजें हैं, पर हर एक रेसलर जेरिको की इंसल्ट ही करता था, उनसे कुछ सीखता ही नहीं था। लेकिन ब्रायन कीथ को पता है कि जेरिको अगर ब्रायन कीथ के टीचर बने तो ब्रायन कीथ अपने लाइफ के अंदर काफी ज्यादा आगे जाएंगे। और इसलिए ब्रायन कीथ जेरिको के फॉलोअर बनने के लिए तैयार है। जो बातें कहकर ब्रायन कीथ ने एक तरीके से यहाँ पर अपने आप को जेरिको के साथ अलाइन कर लिया। और ऐसा होते ही यहाँ पर हुक आ गए और सभी सिक्योरिटी गार्ड्स को साइड में लगाकर हुक जेरिको की तरफ जा रहे थे। लेकिन इतने में हमने देखा कि यहाँ पर समोआ जो आ गए और समोआ जो ने यहाँ पर आकर हुक के कान के अंदर कुछ तो कहा और सरप्राइजिंगली इसके बाद समोआ जो यहाँ चले गए और हुक ने उन्हें फॉलो किया, जो मेरे लिए काफी स्ट्रेंज चीज थी कि आज तक समोआ जो और हुक एक दूसरे के राइवल्स थे, पर सरप्राइजिंगली एक मोमेंट के अंदर ये दोनों एक दूसरे के फॉलोअर्स बने। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर स्टेफनी वराउट के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला, जो कि CMLL कंपनी के सुपरस्टार है। लेकिन इसके बाद हमें शो पर जॉन मॉक्सली हमें अपनी NJPW वर्ल्ड चैंपियनशिप रॉकी रोमेरो के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। और जैसा कि जॉन मॉक्सली ने रॉकी रोमेरो से करने के लिए कहा था, वैसे ही रॉकी रोमेरो ने इस मैच की शुरुआत से ही जॉन मॉक्सली पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और रॉकी रोमेरो जॉन मॉक्सली की इंजर्ड आर्म को टारगेट कर रहे थे, जिस वजह से रॉकी रोमेरो इस मैच के अंदर काफी देर तक डोमिनेट कर पाए। लेकिन जॉन मॉक्सली इस मैच के अंदर गिव अप नहीं कर रहे थे और ऐसे में ही जॉन मॉक्सली ने अपनी ताकत इकट्ठा कर आखिरकार रॉकी रोमेरो पर एक के बाद एक काफी तगड़े मूव्स लगाए और उन्हें पिन कर जॉन
जॉन मॉक्सली ने ये मैच जीत लिया है और मॉक्सली स्टिल है NJPW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन। और अब देखने के लिए मजा आएगा कि उनके लिए नेक्स्ट चैलेंजर कौन होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर समोआ जो और हुक का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और रेने पैकेट ने इनसे पूछा कि इन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। और यहाँ पर बात करते हुए समोआ जो ने कहा कि समोआ जो हुक को ये सिखा रहे हैं कि हुक को किसी की सुपरस्टार के साथ सामने से जाकर लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने उन्हें कॉल आउट किया है, बल्कि हुक को एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना चाहिए और उसके बाद अपने अपोनेंट को डिस्ट्रॉय कर रखना चाहिए। जो बातें समोआ जो ने कही कि समोआ जो और हुक अब परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे हैं, तो देखने के लिए मजा आएगा कि अपॉर्चुनिटी कब आती है। लेकिन इसके बाद में शो पर डॉन कैलस आते हुए दिखाई दिए और यहाँ पर आकर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस की फैमिली और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि डॉन कैलस के पास एक और नए सुपरस्टार के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर है। और यहाँ पर डॉन कैलस चाहते हैं कि ऑरेंज कैसिडी डॉन कैलस फैमिली ज्वाइन कर ले। जो बातें डॉन कैलस ने कही और डॉन कैलस के इसे कहते ही यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी आ गए और मुझे भी देखना था कि यहाँ पर क्या होता है। पर यहाँ पर डॉन कैलस ऑरेंज कैसिडी को कह रहे थे कि ऑरेंज कैसिडी को उनकी फैमिली ज्वाइन करनी चाहिए और इससे वो अपने करियर के अंदर काफी आगे तक जाएंगे। और जैसे ही डॉन कैलस ने ऑरेंज कैसिडी को कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया, ऑरेंज कैसिडी ने कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया और एक क्लियर कर दिया कि वो डॉन कैलस फैमिली नहीं ज्वाइन करने वाले। लेकिन इतने में ही यहाँ पर स्ट्रोकली हैथवे और क्रिस स्टैटलैंडर आ गए और यहाँ पर माइक लेकर बात करते हुए क्रिस स्टैटलैंडर ने कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर के बेस्ट फ्रेंड डॉन कैलस फैमिली ज्वाइन करने वाले हैं। और मुझे लग रहा था कि क्या यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर ऑरेंज कैसिडी के बारे में बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ऑरेंज कैसिडी के पीछे ट्रेंट थे जिन्होंने ऑरेंज कैसिडी पर अटैक कर दिया और इसके बाद सरप्राइजिंगली डॉन कैलस को हक कर लिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि ऑरेंज कैसिडी नहीं बल्कि अब ट्रेंट ने डॉन कैलस फैमिली ज्वाइन कर ली है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि ट्रेंट का कैरेक्टर अब काफी नए डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। लेकिन इसके बाद हमें रेने पैकेट डेनियल गार्सिया का इंटरव्यू लेती हुई दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया को लग रहा है कि अपने लाइफ के अंदर कहीं नहीं जा रहे और उन्हें इस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए कोई चैंपियनशिप चाहिए, इसीलिए गार्सिया इंटरनेशनल चैंपियनशिप के लिए आने वाले हैं। जो बातें यहाँ पर गार्सिया ने कही तो देखना पड़ेगा कि उनका इंटरनेशनल चैंपियनशिप का टाइटल चेस कैसा होता है। लेकिन इसके बाद में शो पर मर्सिडीज मोने एक 1-on-1 मैच के अंदर स्काई ब्लू को फेस करती हुई दिखाई दी, जहां पर टीबीएस चैंपियनशिप भी ऑन द लाइन थी। और जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही मर्सिडीज मोने ने स्काई ब्लू पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। पर स्काई ब्लू ने किस तरीके से थोड़ी फार चीटिंग कर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और मर्सिडीज मोने पर अच्छे खासे मूव्स लगाए। और पहली बार किसी मैच के अंदर मर्सिडीज मोने काफी तकलीफ के अंदर दिखाई दे रही थी और इतने में स्काई ब्लू मर्सिडीज मोने पर अपना फिनिशर लगाकर ये मैच जीतने के लिए जा रही थी। लेकिन मर्सिडीज मोने ने स्काई ब्लू के फिनिशर को अपने फिनिशर के अंदर कन्वर्ट कर लिया और उन्हें पिन कर मर्सिडीज मोने ने ये मैच जीत लिया है। और मर्सिडीज मोने स्टिल है टीबीएस स्मैश चैंपियन। पर मर्सिडीज मोने के मैच जीतते ही यहाँ पर स्टेफनी आ गई और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक स्टे डाउन हुआ। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे इन दोनों के बीच में क्या क्या होता है। पर इसके बाद में शो पर रेने पैकेट ऑरेंज कैसिडी को देखने के लिए जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन स्ट्रोकली हैथवे और क्रिस स्टैटलैंडर ने यहाँ पर आकर उनसे माइक ले लिया और बात करते हुए कहा कि क्रिस स्टैटलैंडर ने वीरू नाइटिंगेल पर सिर्फ इसलिए अटैक किया है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वीरू नाइटिंगेल क्रिस स्टैटलैंडर को आगे नहीं बढ़ने दे रही। पर अब क्रिस स्टैटलैंडर अपने टर्म्स पर आगे बढ़ने वाली है और उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जो बातें क्रिस स्टैटलैंडर ने कही तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें एमजेएफ के लिए एक हाइप वीडियो देखने को मिला और हमें द एलीट AEW के शोज पर आती हुई दिखाई दी। और यहाँ पर आकर बातें करते हुए सबसे पहले जंगल बॉय ने कहा कि 9 महीनों बाद AEW के अंदर कमबैक कर जंगल बॉय ने अपना फर्स्ट एवर मैच जीत लिया है, जहाँ पर जंगल बॉय ने डबल और नथिंग पे-per-view पर ब्रायन डेनियल्सन को पिन किया। ये उनके लिए काफी बढ़िया बात है। और इसके साथ ही यहाँ पर यंग बक्स ने बात करते हुए कहा कि यंग बक्स के पास AEW फैंस के लिए एक काफी डिसअपॉइंटमेंट अनाउंसमेंट है कि एडम कोपलन यानी कि एज डबल और नथिंग पे-per-view पर इंजर्ड हो चुके हैं और एज ए TNT चैंपियन आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें TNT चैंपियनशिप से स्ट्रिप ऑफ कर दिया गया है। और यहाँ पर द एलीट नया TNT चैंपियन क्राउन करने वाली है। जो बातें कहकर यहाँ पर यंग बक्स जंगल बॉय को नया TNT चैंपियन क्राउन करने ही वाले थे। कितने में यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स आ गए और द एलीट से बात करते हुए क्रिस्टोफर डेनियल्स ने कहा कि क्रिस्टोफर डेनियल्स को टोनी खान की तरफ से काफी बड़ा फेवर मिला है कि जब तक टोनी खान वापस नहीं आते और पूरी तरीके से रिकवर नहीं होते तब तक क्रिस्टोफर डेनियल्स AEW के अंदर इंटीरियम CEO होने वाले हैं। जिसका मतलब अब क्रिस्टोफर डेनियल्स के पास भी पावर है कि वो द एलीट के डिसीजन को टेक ओवर कर सकते हैं। और इसीलिए जंगल बॉय नए TNT चैंपियन नहीं होंगे बल्कि नया TNT चैंपियन क्राउन करने के लिए पहले क्वालिफायर मैचेस होंगे और उन क्वालिफायर मैचेस की विनर नेक्स्ट पे-per-view पर एक 6-man लैडर मैच के अंदर रसल करेंगे और जो कोई वो मैच जीतेगा बन जाएगा नया TNT चैंपियन। जो एक काफी बड़ी अनाउंसमेंट यहाँ पर क्रिस्टोफर डेनियल्स ने की और ये देखकर द एलीट ने क्रिस्टोफर डेनियल्स से कहा कि डेनियल्स के अंदर काफी हिम्मत आ चुकी है, पर अब डेनियल्स को एलीट से कोई नहीं बचा सकता। जो कहकर द एलीट डेनियल्स पर आ ही रही थी, कितने में यहाँ पर द क्लेम आ गई और द क्लेम ने क्रिस्टोफर डेनियल्स को बैक किया और इसी एक स्टे डाउन के साथ सेगमेंट खत्म हुआ। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे क्या होता है। पर इसके बाद हमें शो पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए स्वर्व ने कहा कि उनके वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए जो कोई भी नंबर 1 कंटेंडर बनेगा वो अपने पैरों से अपने सबसे
सबसे बड़ी हार की तरफ चलता हुआ आएगा, जो बातें स्वर्व ने कही। जिसके बाद हमें रूश का भी एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला और यहाँ पर बात करते हुए रूश ने एमजेएफ को कॉल आउट किया। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि जब एमजेएफ वापस आते हैं तब उनके साथ क्या होता है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें गॉन्टलेट मैच देखने को मिलने वाला था और जो कोई सुपरस्टार मैच जीतता वो बन जाता AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। जहाँ पर जे व्हाइट और पाक ने इस मैच की शुरुआत की और मैच की शुरुआत से ही पाक जे व्हाइट पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे और इतने में इस मैच के अंदर मिस्टिको आ गए, जिन्होंने इस मैच के अंदर जे व्हाइट और पाक पर अपने अच्छे खासे हाई फ्लाई मूव्स लगाए। इतने में इस मैच के अंदर विल ऑस्प्रे आए और मैं विल ऑस्प्रे और जे व्हाइट इनके बीच में फिर एक बार एक स्टे डाउन देखने को मिला, लेकिन पाक ने जे व्हाइट को टेक डाउन किया और पाक और ऑस्प्रे के बीच में एक स्टे डाउन हुआ। पर फिर एक बार मिस्टिको इस मैच के अंदर आ गए और इतने में इस मैच का नया पार्टिसिपेंट यानी कि शोटा यूने भी इस मैच के अंदर आ गए और उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपनी काफी तगड़ी परफॉर्मेंस दी। जिसके बाद क्लूडियो भी इस मैच के अंदर आ गए और इस मैच के अंदर आते ही क्लूडियो ने हर एक सुपरस्टार पर जायंट स्विंग लगाना स्टार्ट कर दिया और वो इतने डिजी हो चुके थे कि एक टाइम के लिए तो अनजाने में रेफरी पर भी जायंट स्विंग लगाने के लिए जा रहे थे, पर उन्होंने अपने आप को रोक लिया और इतने में इस मैच के अंदर ऑरेंज कैसिडी आ गए और कैसिडी ने भी इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए और एक टाइम के लिए ऑरेंज कैसिडी और ऑस्प्रे इन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने देखने के लिए मजा भी आने वाला था। पर इतने में इस मैच के अंदर हेट्रेसेरो आ गए और उन्होंने भी इस मैच के अंदर अपने अच्छे खासे मूव्स लगाए और इस मैच के अंदर काफी ज्यादा लो हो चुके थे और इस मैच के अंदर नॉन स्टॉप एक्शन चल ही रहा था। कितने में हमने देखा कि जब जे व्हाइट ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिश लगाने के लिए जा रहे थे तब ऑस्प्रे ने जे व्हाइट पर हिडन ब्लेड लगा दिया और ऑरेंज कैसिडी पर अपना फिनिशर ऑस कटर लगाकर उन्हें पिन कर ऑस्प्रे ने ये मैच जीत लिया और ऑस्प्रे बन चुके AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर। जिसके बाद यहाँ पर स्वर्व भी आ गए और इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में एक स्टे डाउन के साथ डबल और नथिंग पे-per-view के बाद का डायनामाइट शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। और ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?